आज समझने का प्रयत्न करेंगे आरोह भाग 2 में लिखित दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता, क्लास 12th। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ढलता मीन्स समाप्त होता है, उसका अंत होता है। पंथी कहते हैं यात्री को। पथ हो गया रास्ता। तो कवि यहाँ पर इस कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हर क्षण हर पल बीतते समय के साथ लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता को दर्शाया है कि लक्ष्य को पाने के लिए, चाहे वो लक्ष्य आपका घर हो या मंजिल हो या कहीं पहुंचना हो, उसे उसकी आतुरता मतलब उसकी पहुंचने की जल्दबाजी को बताया कि ईगरनेस को बताया है। तो कवि कह रहा है हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं और मंजिल का रास्ता भी दूर नहीं है, ये सोच थका दिन का पंथी। कहते हैं ये सोचकर जो सारे दिन का थका हुआ राही है, जो एक यात्री है, वे ये सोचकर कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए मंजिल पे पहुंचने के रास्ते में, तो वे जल्दी जल्दी चलता है, वे तेज़ तेज़ आगे बढ़ता है, जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसे लगता है जैसे दिन भी जल्दी जल्दी ढल रहा हो। पंक्तियों का काव्य सौंदर्य, इसमें पहला पॉइंट देंगे भाषा सरल एवं प्रवाहमयी है। सेकंड पॉइंट जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। थर्ड पॉइंट पंथी भी जल्दी जल्दी में ई की आवृत्ति के कारण स्वर मैत्री अलंकार है। फोर्थ पॉइंट भाषा संस्कृतनिष्ठ होते हुए भी सरल सुकोमल व प्रवाहमयी है। जल्दी जल्दी का प्रयोग मन की व्यग्रता को सहज अभिव्यक्ति प्रदान करता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ कहते हैं घोंसले को। प्रत्याशा हो गया आस में या आशा में, कि माता पिता के लौटने की आशा में। तो यहाँ क्या है, इन पंक्तियों में कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए चिड़ियों का उदाहरण देता है कि कवि कहता है कि दिन को बड़ी जल्दी से ढलते देखकर ये ध्यान करके कि बच्चे दाना पाने और अपनी माँ के शीघ्र लौट आने की आस में घोंसलों से झांक रहे होंगे। देखो फिर से, बच्चे प्रत्याशा में होंगे मतलब बच्चे माता पिता के या अपनी माँ के घर लौटने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। कहते हैं इस बात का ध्यान करके चिड़ियाँ जो होती हैं, जो पक्षी होते हैं, ये ध्यान करके कि हमारे बच्चे घोंसलों में से झांक रहे होंगे भोजन पाने के लिए और अपनी माँ के इंतज़ार में, तो उनके पर में चंचलता भर जाती है, मतलब और तेज़ी से और लगन से वे उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कवि आगे कहते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मतलब कवि पुनः ये बात कह के कि जल्दी जल्दी समय बीत रहा है, बीतते समय के साथ शीघ्रता से उड़कर अपने घोंसलों की ओर वापस लौटती चिड़ियों के परों की चंचल गति से कवि अत्यंत प्रभावित है और वो यही दर्शाना चाहता है। ये बात दोबारा लिख के जल्दी जल्दी ढलता है कि रात जैसे जैसे पास आ रही है, शाम जैसे ढल रही है, पक्षी भी अपने घोंसलों में जाने की जल्दी में है कि हमारे बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। अब इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट आप इसमें देंगे संस्कृतनिष्ठ लेकिन सरल एवं कोमल भाषा का प्रयोग हुआ है। सेकंड पॉइंट अभिव्यक्ति की सरलता देखने को मिलती है। थर्ड पॉइंट मार्मिक बिंबों द्वारा भाव प्रवणता की अभिव्यक्ति हुई है। अब अगली पंक्तियों में कवि कहता है मुझसे मिलने को कौन विकल। विकल का मतलब हो गया व्याकुल। मैं हूँ किसके हित चंचल। हित होता है के लिए, किसके वास्ते। कहते हैं मैं किसके लिए, किसके वास्ते मैं चंचल बनूं, मतलब मैं तेज़ी से चलूं या शीघ्रता दिखाऊं, जल्दबाजी दिखाऊं। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, शिथिल करना मतलब आलस से भर देना या ढीला कर देना।
तो कहता है ये प्रश्न जब मेरे मन में आते हैं कि मैं किसके लिए व्याकुल हूँ, मेरे लिए कौन व्याकुल है, और मैं किसके लिए तेज़ी से जल्दी से घर पहुँचूँ या अपनी मंजिल पर पहुँचूँ, किस मंजिल पर पहुँचूँ, मेरा कौन इंतज़ार कर रहा है। तो ये जो प्रश्न है ये मुझे आलस से भर देते हैं, मेरे पैरों को धीमा कर देते हैं। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, पद मीन्स पैर, मेरे पैरों को शिथिल कर देते हैं, आहिस्ता कर देते हैं, उन्हें आलस से भर देते हैं, मतलब मैं धीरे चलना शुरू हो जाता हूँ। भरता उर में विह्वलता है, और ये जो प्रश्न है ये मेरे मन में एक बेचैनी भर देते हैं। विह्वलता का मतलब होता है बेचैनी, मेरे मन में बेचैनी भर देते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कवि कहता है कि दिन तो जल्दी जल्दी ढल रहा है, समय तो जल्दी जल्दी निकल रहा है, लेकिन मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा जिसके लिए मैं अपने पैरों में चंचलता लाऊं। मतलब कवि के अनुसार ये भाव उसके पैरों की गति को और भी आलस से भर देते हैं, शिथिल कर देते हैं, तथा उसके हृदय में एक व्याकुलता, बेचैनी की भावना आ जाती है कि उसका तो कोई इंतज़ार ही नहीं कर रहा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये पंक्ति दोबारा आती है लास्ट में, तो इसके दोहराने का कवि का अर्थ यही है कि समय शीघ्रता से व्यतीत होता जा रहा है, ऐसे में उसमें भी अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आतुरता रहनी चाहिए, जो कि नहीं है। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं इसका। गीत की भाषा सहज, सरल एवं प्रवाहमयी है। इसमें गेयता का गुण विद्यमान है। अभिव्यक्ति की सरलता से इसके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। बिंबों का सफल प्रयोग हुआ है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार का प्रयोग स्पष्ट है। कौन, किसके आदि के प्रयोग के कारण प्रश्न अलंकार विद्यमान है। मुझसे मिलने में म वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार मौजूद है।